हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, घर पर एक आवश्यक कार्य के कारण इतने दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी और हो सकता है कि आगामी कुछ दिनों तक भी मैं बिज़ी रहूं और जो मेरे वीडियो है वो आपको कुछ दिनों के अंतराल पर ही मिलेंगे। तो कृपया चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट आया था जिसके बारे में आपको तुरंत बताना ज़रूरी था, तो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल कर आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एम स्थापना के नए अपडेट के बारे में और साथ ही जो आपका लीव बैलेंस है उसका भी अपडेशन कर दिया गया है। तो क्या क्या अपडेशन किया गया है और एम स्थापना पर आप किस तरह से अपनी लीव रिक्वेस्ट को और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इसी प्रकार के बेसिक शिक्षा से संबंधित अन्य वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। तो देखिए साथियों, पहला जो आपके लिए न्यूज़ है वो है मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की ई सर्विस बुक में अवकाश बैलेंस अपडेशन के संबंध में। तो पहले जब हम मानव संपदा पोर्टल का लीव मॉड्यूल खोलते थे तो जब हम अपना अवकाश बैलेंस देखते थे, जो लीव बैलेंस दिखता था हमारा, उसमें 3 ऑप्शन प्रदर्शित होते थे, मैक्सिमम, अवेल्ड और बैलेंस। तो जो अवेल का ऑप्शन था उसको देखकर ये लगता था कि हमने इस अवकाश का उपभोग कर लिया है, यानी अवेल्ड का मतलब ये है कि हम इसको ले चुके हैं, तो इसमें आता था। तो इसी तकनीकी कमी के कारण, क्योंकि एक एरर था जिसकी वजह से वो अवेल्ड में हमारी बहुत सारी लीव्स दिखती थी, तो उस ऑप्शन को अब हटा दिया गया है। तो अब अगर किसी कर्मचारी को अपने पूर्व में उपभोग किए गए अवकाश को देखना है तो वो मानव संपदा को गूगल क्रोम या किसी भी अन्य ब्राउजर की हेल्प से लॉगिन करके व्यू सर्विस बुक से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और फिर उस पीडीएफ में वो अपनी जो भी आपने उपभोग किया है अपनी जिन जिन छुट्टियों का, वो आपको वहाँ से आसानी से दिख सकती हैं। दूसरा जो अपडेशन है वो है एम स्थापना ऐप के बारे में। अब इसमें क्या क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपना जो एम स्थापना है उसको गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करना है, क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी छुट्टियों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है तो जैसे ही आप छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे तो जैसे ही आप अपना लॉगिन कर लेंगे और आप अपना पासवर्ड डालेंगे तभी वो आपको बताएगा कि आप पहले इस ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपना ये ऐप अपडेट करना है। उसके बाद आपको एम स्थापना पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। वो ऑप्शन क्या क्या है? पहले एम स्थापना से हम केवल जो CL है वही अप्लाई कर पाते थे, यानी कि अपना आकस्मिक अवकाश। लेकिन अब ऐसे अवकाश जिनमें अटैचमेंट लगाना अनिवार्य है, जैसे कि हम CCL लेते हैं, चाइल्ड केयर लीव, या फिर मैटरनिटी लीव, या फिर अबॉर्शन लीव, या मेडिकल लीव, इस प्रकार के जो भी अवकाश होते हैं जिनमें हमें कुछ ना कुछ अटैचमेंट लगाना होता है, वो अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। कहाँ से? एम स्थापना से। उसके लिए हमें मानव संपदा पोर्टल पर जाकर ही लॉगिन करके वहीं से पीडीएफ बना के भेजनी होती थी। तो जो नया अपडेशन आया है वो इसी के बारे में कि आप समस्त प्रकार के अवकाश अपने अटैचमेंट के साथ अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को अप्लाई कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है कि आप एम स्थापना से ही अब इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम स्थापना ऐप पर अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस और शैक्षणिक योग्यता भी देख सकेंगे। ये मैंने अपना चेक कर लिया है और उसी के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप पर्सनल डिटेल में आपका नेम, फादर्स नेम, DOB, ये सब आपको दिखेगा, आपका एड्रेस दिखेगा विद पिन कोड जो भी आपने फिल किया हुआ है, और शैक्षणिक योग्यता भी आप अपनी देख सकते हैं। लेकिन शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में जो आपकी अंतिम शैक्षणिक योग्यता है, जो लास्ट वाली है, सबसे नवीनतम, वही आपको यहाँ पर दिखेगी। उससे पहले की आप पूरी नहीं देख सकते। अगर आपको पूरी अपनी शैक्षणिक योग्यता देखनी है तो फिर आपको ई सर्विस बुक ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अपनी अंतिम शैक्षणिक योग्यता देखने के लिए आप एम स्थापना से ही देख सकते हैं। तो जो NIC सेंटर लखनऊ की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम है उसने ये अवगत कराया है कि शीघ्र ही अवकाश के पश्चात जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, जो हमें अभी मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके भेजते हैं, वो भी बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा एम स्थापना पर। यानी कि फिर आप
वहाँ से हर प्रकार का अवकाश भी ले सकते हैं। साथ ही जो आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वो भी आप एम स्थापना से ही भेज सकेंगे। तो अब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में क्या क्या अपडेशन हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो मानव संपदा पोर्टल पर जो नया अपडेशन आया है, तो आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का आपका जो भी अवकाश है उसकी आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी होगी। तो उसमें अब रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड और होल्ड करने का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है कि आप उसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं या फिर अभी होल्ड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन उसमें जोड़ दिया गया है। आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल के पश्चात आपको कोई भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है। इवन आपको ऑप्शन भी नहीं दिखेगा, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को भी आपको ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, किसके लिए, सीएल के लिए। लेकिन अन्य जो भी अवकाश हैं आपके, जिस सक्षम अधिकारी द्वारा वो अप्रूव किए गए हैं, उन्हीं सक्षम अधिकारी के द्वारा ही जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव्ड किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि चिकित्सीय अवकाश है जैसे, उसके पश्चात आपने विद्यालय ज्वाइन कर लिया, तो जो समस्त विद्यालय प्रभारी हैं वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड करेंगे और उसके पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी उस ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के साथ जो भी मेडिकल और फिटनेस भेजा गया है उसकी जांच करने के बाद उसे अप्रूव करेंगे। इसी प्रकार से सीसीएल, मैटरनिटी या फिर जो भी नॉन पे लीव होती है या अबॉर्शन लीव है, उनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी विद्यालय प्रभारी के माध्यम से ही खंड शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी। यानी कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपको डायरेक्ट खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को नहीं भेजनी है, बल्कि आपको अपने प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही वहाँ पर भेजनी है। और अगर आपने जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी है उसको अगर 2 दिन के अंदर अप्रूव वो नहीं हो पाती है, किसी भी कारण से, हो सकते हैं अधिकारी व्यस्त हों या हो सकता है उनके पास इतनी सारी वो हो कि वो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो अगर 2 दिन तक आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वहाँ से अप्रूव नहीं होती है तो वो तीसरे दिन खुद ही सिस्टम के द्वारा अप्रूव कर दी जाएगी। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने के अभाव में अगर आपने किसी वजह से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजी है तो आप अपने अग्रिम अवकाश का उपभोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इससे आपको पोर्टल पर एरर प्रदर्शित होगा और आपको अनुपस्थित माना जाएगा। यानी कि अगर आपने सीसीएल, मैटरनिटी, अबॉर्शन लीव या मेडिकल टाइप जो भी किसी भी प्रकार की लीव, सीएल के अतिरिक्त आपने अगर किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया है तो स्कूल ज्वाइन करने के साथ साथ आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना भी अब अनिवार्य हो गया है। चिकित्सीय अवकाश की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप बिना मेडिकल और फिटनेस के नहीं भेज सकेंगे। इसके लिए पोर्टल आपको इसके विषय में डायलॉग मैसेज प्रदर्शित करेगा कि आप संबंधित फाइल अटैच करें। तो ये थी बहुत ज़रूरी सूचना आपके लिए। पूरी उम्मीद है कि अब आपको अपनी छुट्टियां किस तरह से अप्रूव करानी है, उसके बाद ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।